आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा संसारी पदार्थों को खरीदने-बेचने की प्रक्रिया को और परमात्मा क्योंकि आनंद स्वरूप सत्ता है, तो परमात्मा के आनंद के ऊपर कुछ चर्चाएँ रखने जा रहे हैं। देखिए, ये सभी चर्चाएँ आपको कहीं न कहीं ऐसा सोचने पे विवश करती हैं कि हम अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करें। मनुष्य योनि कर्म योनि है, साधना योनि है या यूँ समझो कि परमात्मा का दिया हुआ एक उपहार है। अक्सर देखिए आप कोई परिवार में कभी बच्चों का जो जन्मदिन आता है, तो बच्चे उपहार को कितने उत्साहपूर्वक खोलते हैं, खुश होते हैं। लेकिन संसार में मनुष्य योनि पाकर भी मनुष्य दुखी रहता है। उसके जीवन में कहीं भी कोई उमंग उल्लास परमात्मा के प्रति तो देखी नहीं जाती। बस संसार को ही पकड़ने के लिए, भोगने के लिए। देखिए संसार तो पदार्थों की स्थितियाँ हैं। आपका हमारा शरीर भी तो पदार्थों का बना है। देखिए आपका हमारा जो स्थूल शरीर है, इसको आप मेरे स्थूल शरीर को देख रहे हो, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का ही बना है। ये 5 जो स्थूल भूत हैं, इनको तो शास्त्रों में ही तामसी कहा गया है। क्योंकि ये त्रिगुणात्मक माया है, प्रकृति है, 3 गुणों की स्थितियों पर तो हम पिछले लगभग साढ़े 6 वर्षों से 3600 से अधिक वीडियो हमने प्रसारित की हैं। बार-बार हम प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की चर्चाएँ करते रहते हैं। और इन 3 गुणों के संबंध ही आपके हमारे 3 शरीर हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। नज़र केवल स्थूल शरीर आता है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जो भीतरी स्थितियाँ हैं, वो नज़र नहीं आती। अभी कुछ रोज़ पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था। चित्र को सजाने, सँवारने में अपना जीवन, क्योंकि आजकल हम देखिए स्थूल शरीर को ही सजाते-सँवारते हैं। ये ब्यूटी पार्लर भी अक्सर जो स्त्रियाँ जाती हैं, विशेष रूप से ब्याह-शादी की स्थितियों में आप कुछ ऐसे ही डंबर देखते ही हो। उन आडंबरों में आप कुछ अल्पकालिक समय के लिए ही अपना एक जीवन बिता सकते हो। अन्यथा जितनी-जितनी सजावट में यहाँ पर हम अपने शरीरों को लेकर उस विवाह समारोह में जाते हैं, या दूल्हा-दुल्हन की जो स्थितियाँ होती हैं, या और भी देखिए मेहमानों की जो स्थितियाँ होती हैं, उस पहनावे में जिसमें आप हम हज़ारों नहीं लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। उस लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी वो मात्र कुछ घंटों की स्थितियाँ होती हैं, और उन कपड़ों में आप रात को सोते समय आरामदायक स्थितियों में सो नहीं सकते। अंततः उस कपड़ों को कहो, उन पदार्थों को कहो, उस चित्र को कहो, किसी भी रूप में बात की गहराई समझिए। यानी ये सजने-संवरने की जितनी भी स्थितियाँ हैं, ये आपको हमें आराम नहीं देती। अब देखिए ना स्थूल शरीर में के स्तर पर जब आप आराम करते हो, इधर-उधर आप जब करवटें लेते हो, किस लिए? कि नींद आ जाए। यानी आराम से अधिक सुख किसमें है? नींद में है। और नींद भी कौन-सी? गहरी नींद में। देखिए स्थितियों को, उदाहरणों को बहुत क्रम से ध्यान से सुनिए। बात आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी उस पर आप पर हम चिंतन नहीं करते।
पाते। उन पंक्तियों को, उन स्थितियों को एक सिलसिलेवार समझते नहीं है, तो फिर आपको स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनका ही संबंध, इनकी ही महत्ता समझ नहीं आती। मेरे तो जानने वाले लगभग 90% से अधिक मनुष्य ऐसे हैं जिन्होंने कभी कारण शरीर का नाम ही नहीं सुना। अब जिसने नाम ही नहीं सुना, तो फिर वो उस कारण शरीर की स्थितियों को तर्कपूर्वक समझ नहीं पाता। देखिए, ये कार्य जगत है, कार्य के पीछे कारण होता है। बिना कारण के, देखिए, काज एंड इफेक्ट कहते हैं इंग्लिश में। कार्य कारण की स्थितियां हैं। कार्य क्या है? आपके और स्थूल शरीर, ये तो मात्र एक कार्य है। इनके पीछे का कारण आपको हमें समझना चाहिए। इसीलिए कारण शरीर को हम बार बार कहते हैं, समझो। आपको कारण शरीर के आधार पर ही अगली जोनी मिलती है। एक बार हमने वीडियो बनाया था, तकरीबन 5.5 वर्ष पहले, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। वो वीडियो ही लगभग 2.25 घंटे की थी। विस्तार से हमने तीनों शरीरों का, क्योंकि माता के गर्भ में आपका हमारा शरीर बनता है। शास्त्रों में 9 माह 9 दिन की स्थिति की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें देखिए आपका हमारा शरीर बनता है। ये शरीर कोई रेडीमेड नहीं आता, बना बनाया कोई ऑनलाइन ऑर्डर करते हुए नहीं आता। भले ही ये पदार्थों का बना है। देखिए, मेरा शरीर, आपका शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। ये तामसी हैं, ये पदार्थ हैं। और आज हमने क्या लिखा है? परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा अपना आनंद कोई पैसे लेके नहीं देते। ये पैसे की दुनिया, पदार्थों की दुनिया, अर्थ की दुनिया, धन की दुनिया, जिसके पीछे सारा संसार पागलों की तरह भागता है। अक्सर मनुष्य की सूक्ष्म स्थितियों पर कोई चिंतन नहीं करता, मंथन नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है। देखिए, सतोगुण एक ज्ञानवर्धक स्थिति है। सतोगुण को प्रकाश से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से, तमोगुण को पदार्थों से। आप पदार्थों के पीछे भाग रहे हो, यानी कि पदार्थ क्या है? तो तामसी है। आपका मेरा शरीर भी तो तामसी है। ये लैपटॉप जिस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये भी तामसी है। जो आप भाग रहे हो, भागने का मतलब क्या है? आप क्रियाएं कर रहे हो, ये रजोगुण है। बात, जब तक ज्ञान पूर्वक आप नहीं समझोगे, शास्त्र क्यों बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। अब सत्संग को लोग वृद्धावस्था से जोड़ देते हैं, जबकि आप शाम को अंधकार होते ही सभी मनुष्य लाइट ऑन करते हैं। आप स्कूटर, गाड़ी, वाहन कोई भी चलाओ, आप अपने वाहन की लाइट ऑन करते हो, किस लिए? क्योंकि अंधकार में आपका हमारा तन ठोकरे खाता। तन क्या है? स्थूल शरीर। आप बिना क्रियाओं के तो रह ही नहीं सकते। आंखें जितनी भी स्वस्थ हो, ये अंधकार में कुछ भी देख नहीं पाती। देखने वाले पदार्थों पर प्रकाश चाहिए, तभी आप शाम को, अंधकार होते ही, भले ही सूर्य तकनीकी रूप से तो देखिए डूबता नहीं, अस्त नहीं होता, लेकिन इनको ज्ञानपूर्वक समझिए। जैसे तन के स्तर पर ठोकरों से बचने के लिए, ठोकरें क्या आपको में दुखी करती है, दुख देती है। किसी का हाथ पैर कहीं किसी तरह का खरोंच आए, टूट जाए, क्षतिग्रस्त किसी भी स्थितियां, अब आप दुर्घटनाओं में देखते हैं कितनी प्रकार की, एक वाहन को भी नुकसान होता है और शरीरों को भी नुकसान होता है, पीड़ा देते हैं। अब नुकसान पीड़ा तो बात एक ही है, और आप और हम दुख तो कोई भी नहीं चाहते। इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए। जब तन को प्रकाश चाहिए, अक्सर में प्रकाश को देखिए, सूर्य के प्रकाश को सत्वगुण से, रजोगुण
के प्रकाश को हम एक चाँद से जोड़ते हैं, धुंधली स्थितियाँ और तारे के प्रकाश को तमोगुण से। क्योंकि तमोगुण को हम 1, रजोगुण को 10, सतोगुण को 100 से संबोधित करते हैं। यानी कि सूर्य का प्रकाश पूर्ण स्थिति है। दिन में आप कितनी क्रियाएँ करते हो? दिन में तो वाहन की आपको कोई रोशनी नहीं, लाइट नहीं जलानी होती। और चाँद की रोशनी में भी देखिए स्थूल स्थितियाँ तो नज़र आती हैं। यही बात तो स्थूल शरीर के स्तर पर राशि मनुष्यों की है। संसारी गतिविधियों में वे भागते तो हैं, लेकिन धुंधली ज्ञान के कारण, आधा-अधूरा ज्ञान के कारण जिस कर्म को आज कर रहे हैं, जिन पदार्थों को इकट्ठा करने के लिए आप हाय तौबा कर रहे हो, आज देखिए 2 के 4, 4 के 40, 40 के 4000, 4 लाख, 4 करोड़, अरब, खरब ऐसे कितने मनुष्य देखिए आपने हमने खाने पूरे जीवन में 1 करोड़ भी नहीं। हाय ऐसे कितने देखिए फ़िल्मी जगत के एक कलाकार हैं, जिनके पास देखिए 10, 20, 50, 100 करोड़ की कितना पैसा है। फिर भी वो ज्ञान के अभाव में कुछ ऐसे विज्ञापन कर देते हैं, जिन किए गए विज्ञापनों से युवा वर्ग में एक भटकाव में स्थितियाँ बनती हैं। अब आपकी किसी भी क्रिया द्वारा आप कुछ समाज में संदेश देते हो। शास्त्र क्यों कहते हैं सोच समझ कर कर्म करो, कर्म जो नहीं है समाज में कोई गलत संदेश देने में अपने आप को स्थित मत करो। और ये फिल्मी जगत के बड़े बड़े सुपरस्टार जिनके पास पहले ही करोड़ों अरबों रुपया रखा हुआ है, मात्र 2, 4, 5, 10 करोड़ के लिए कुछ ऐसे विज्ञापन दे देते हैं। देखिए बात मन में आई सो कह दी। जिसको खाना नहीं है, उसके लिए ही आप और हम पाप कर जाते हैं। इसलिए आज हमने क्या लिखा है? संसार सुख बेचता है, लेकिन मनुष्य खरीदता क्या है? सुख नहीं, दुःख ही खरीदता है। अब देखिए ना विज्ञापनकर्ता सोचकर क्या करता है कि मैंने 10 करोड़ 8-10 करोड़ कमा लिए, लेकिन अंतोगत्वा उसने ज्ञान के अभाव में दुःख खरीदे। देखिए ये एक पंक्तियों से आपने सीख लेना। मात्र शब्दों को पकड़ना नहीं है। देखिए जैसे मीडिया में कुछ शब्द पकड़ते हुए वो ब्रेकिंग न्यूज़ चला देते हैं। आप इन शब्दों के अर्थ समझिए, भावार्थ समझिए। जबकि हमने परमात्मा के साथ क्या लिखा है? आनंद। परमात्मा आनंद मुफ्त में ही देते हैं। आपको कोई पैसे भी नहीं देंगे। लेकिन फिर भी आप पैसे देके क्या खरीदते हो? दुःख खरीद अक्सर आप आजकल देखते हो ना किसी की मृत्यु के बाद कुछ ऐसे भी समाचार वो बड़े-बड़े जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो बहुत अधिक महत्ता रखते हैं भौतिक जगत में। अक्सर आता है ना उन्होंने अपने मरने के बाद 500 करोड़ छोड़े, 5000 करोड़ छोड़े। अब छोड़ने का मतलब क्या है? छोड़ना को हो, छूटना को हो। देखिए जैसे आप स्थूल शरीर के स्तर पर जैसे ही मृत्यु होती है सब रखा हुआ भौतिक स्थितियाँ समाप्त। स्वयं सिकंदर ने जिसने अतः संसार पर विजय हासिल की, मरने से पूर्व ही उनको कुछ ऐसा बोध हुआ, तभी उन्होंने अपने अनुयायियों को बोला मेरे दोनों हाथ खाली दिखाओ। ऐसी चर्चाएँ शाब्दिक स्तर पे होती हैं। कुछ औपचारिकताओं में रहते हुए बहुत सी चर्चाएँ होती हैं, सत्संग में भी होती हैं, लेकिन व्यवहार में आप इनका कोई अपने जीवन में, व्यवहार में, अपनी दिनचर्या में सोचते तक नहीं। संसार में राशि मनुष्यों की एक भेड़-चाल की स्थिति है। मनुष्य सोचता है कि वो भी भाग रहा है। जब लखपति भाग रहा है, तो मेरे पास तो लाख भी नहीं है, तो मुझे भी भागना है। वो कोई गलत तो हो नहीं सकता और करोड़पति भी भाग रहा है। इसलिए आज हमने वीडियो का नाम ही कुछ दार्शनिक स्थितियों में कि कहीं कोई बात किसी को समझ में आ जाए। समझी हुई बात, टिका हुआ ज्ञान
यही आपके हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है। अन्यथा देखिए, अक्सर आप सुनते हो ना, एक बार हमने वीडियो बनाई थी, गीता पढ़ी है, यानी कि आपने गीता चाहे आपको उपहार में मिली, चाहे आपने पुस्तक एक खरीद कर रखी, आदर भाव से रखी, अब वो सिर्फ पड़ी हुई है, जस्ट लाइन आपने रीड नहीं की, भले ही आपने आदर भाव से आप उसको हर रोज सुबह एक चूम भी लो, लेकिन जब तक आप उसको पढ़ते नहीं हो, देखिए पढ़ना, पढ़ी हुई अलग बात है, पढ़ना रीड की स्थिति है, पढ़ी हुई लाइन रखी हुई स्थिति है, पढ़ना और अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। कभी-कभी लोग कहते हैं ना, मैं हर रोज गीता के 2 श्लोक का पढ़ता हूँ, वो शाब्दिक स्थिति है। अब देखिए ना, मेरा स्वयं का कोई संस्कृत का ज्ञान नहीं है, लेकिन मैंने भी 1 गीता नहीं, 2 नहीं, 3 85 बार गीता पढ़ी, भाष्य को हिंदी पढ़ा, उस पर चिंतन किया, जैसे-जैसे विचार आए, उसी गीता के दाएँ-बाएँ जहाँ-जहाँ खाली जगह थी लिखते गए। क्योंकि पिछले लगभग अक्सर मैं इन बातों का ज़िक्र करता हूँ कि लगभग पिछले 30 वर्षों से मैं 1 डेढ़ 2 बजे उठ जाता हूँ। और स्थितियों में देखिए, जो जहाँ पढ़ने को मिला, चाहे अखबार हो, चाहे पैम्फलेट हो, चाहे कहीं भी मंदिर, मस्जिद, कहीं भी देखिए कुछ भी ज्ञानमय स्थितियाँ हों, गुरुद्वारे में हो, कहीं भी देखिए, ये सब स्थितियाँ परमात्मा एक ही है, और ज्ञानवर्धक स्थितियों से आप जितना जुड़ते हो, उतनी आपकी अज्ञानता समाप्त होती है। कोई नया ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान स्वरूप तो पहले ही आपकी हमारी आत्मा है। भटकाव कब आता है? जब आप तमोगुण का संग करते हो। तमोगुण का संग कब अधिक होता है? तमोगुण का संग का जहाँ अभिप्राय देखिए, निषेधात्मक स्थितियों से। अक्सर हम बार-बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुक जाओ, दूसरों की हरी बत्ती मत खाओ, दूसरों का हिस्सा मत खाओ। अब दूसरों का हिस्सा खाना तो देखिए अपराध है, पाप है। और मनुष्य इन सभी स्थितियों को बहुत हल्के में लेते, क्यों? क्योंकि धुंधला ज्ञान है, अज्ञानता की स्थितियां हैं। धुंधला ज्ञान राजसी स्थिति है, अज्ञानता की स्थितियां तमोगुण की स्थितियां। अब तारे के प्रकाश में तो देखिए कितना नजर आता। आपने यदि थर्मामीटर में तापमान चेक करना हो, सुई में धागा डालना हो, तो आप चांद की रोशनी में, भले ही पूर्णिमा का चांद भी हो, इस कार्य को कर नहीं सकते। तो फिर तारे के प्रकाश में तो कल्पना ही नहीं कर सकते। तारे का प्रकाश मतलब केवल तारों का प्रकाश, चाँद भी नहीं, तो सूर्य तो पहले ही नहीं। स्थितियाँ सूक्ष्म हैं, समझनी चाहिए। हम बार-बार क्यों कहते हैं? एक बार हमने वीडियो बनाई थी कि शास्त्रीय बातें, देखिए शास्त्रों में तो एक-एक शब्द बहुत ही नपतुला तोल-तोल के लिखा है। आप पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, विचार नहीं करते। अब गीता यदि पढ़ी हुई है, आप शब्दों के स्तर पर जितने भी बार रट लो, बोल लो, अच्छी बात है। देखिए, नहीं से तो बहुत अच्छी बात है। शास्त्रों में तो बेमन से किए गए सत्संग की भी बहुत प्रशंसा की गई। लेकिन लाभ लेने के लिए, जैसे आप संसार में लाभ लेने के लिए देखिए, भौतिक जगत में आप 20-25 वर्ष शिक्षा में लगाते हो। किस लिए? धन कमाने। धन किस लिए? पदार्थ खरीदने। पदार्थ किस लिए? भोगने के लिए। क्योंकि आपका हमारा शरीर भी तो पदार्थों का बना है। माता के गर्भ में इसका शरीर निर्माण हुआ, वो भी तो भोगों का परिणाम है। ये एक ज्ञानपूर्वक स्थितियों को समझिए। स्थूल शरीर के स्तर पर आप जितने भी पदार्थ खरीदते हो, वो भोग्य पदार्थ, आप उनका देखते ही हो। सुबह आप मल त्याग, यानी कि ये सभी स्थितियाँ, शास्त्रों में तो तमोगुण को मल के बराबर कहा गया, और रजोगुण को, देखिए इच्छाएँ राजसी स्थितियाँ हैं। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा है।
आपका हमारा जो शरीर का निर्माण देखिए पिता के वीर्य से, माता के रज से। ये सभी स्थितियाँ जब आप तर्कपूर्वक शब्दों के मिलान करोगे, उनके अर्थ जोड़ोगे, तो प्रकृति की व्यवस्था का आपको यथार्थ ज्ञान होने लगेगा। यथार्थ कोई भी आप भोगो, तो ये आपको में अचेत करते हैं, दुखी करते हैं। अल्पकालिक सुख तो मिलता है, देखिए रसगुल्ला खाने में सुख तो मिलता है। पहला खाओ अधिक, दूसरा कम, तीसरा और कम, चौथा, पाँचवाँ फिर आप छोड़ देते हैं। यही स्थितियाँ तो शास्त्रों में समझाई गई हैं। आप पहले सुखों को पकड़ने के लिए, खरीदने के लिए हाय तौबा करते हो। आज मनुष्य अधिक से अधिक धन कमाता है 24/7 विषय भोगों की कामनाओं की पूर्ति के लिए। फिर इन भोगों को भोगता-भोगता स्थूल शरीर के स्तर पर ही रोगग्रस्त होता है, फिर उनके इलाज करवाता। अभी कुछ दिन पहले हमने देखे एक रेस्टोरेंट और अस्पताल की स्थितियों को। रेस्टोरेंट को रजोगुण से आप मौज-मस्ती भोगों के लिए, स्वाद के लिए ही तो आप रेस्टोरेंट में जाते हो। आजकल तो खाना ऑनलाइन भी घर बैठे आ जाता है, तो वो भी तो रेस्टोरेंट जैसी ही स्थितियाँ हैं। देखिए, गृहिणी जब खाना बनाती है, उसको खाना बनाने का ज्ञान है, वो सत्वगुण की स्थिति है। जब गृहिणी घर नहीं हो, तो आपका ज्ञान समाप्त, यानी कि सत्वगुण समाप्त। अब आप हाथ अपने क्रियाएँ करते हो ना हाथों द्वारा, हाथों द्वारा क्रियाएँ होती हैं, यानी कि रजोगुण है। रसोई में रखे हुए पदार्थ को बाजार से आपने जो भी पदार्थ मंगवाए, आपने नाश्ता जो भी तैयार किया वो आधा-अधूरा होता है। क्यों? क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। यही स्थितियाँ संसार में कि आपको हमें ज्ञान नहीं है। आप और हम दुःख खरीदते हैं। संसार तो देखिए बेचता क्या है? सुख। बस खरीद-बेच क्या हो रही है? देखिए परमात्मा ने आपको में ये पूरा जगत पृथ्वी ये आज अलग-अलग देश बन गए। देशों में फिर अलग-अलग स्थितियाँ बन गई। आजकल तो देखिए अलग-अलग मकान हैं, मकानों के बाद आजकल तो फ्लैटों की स्थितियाँ हैं। ये आप जो भी खरीदते हो, देखिए ये सभी दार्शनिक स्थितियाँ हैं, इनके आपको अर्थ भावार्थ समझने हैं, ताकि शास्त्रों की यथार्थ ज्ञान में स्थितियाँ समझ में आए। और परमात्मा के साथ आनंद स्वरूप सत्य है, क्योंकि परमात्मा सत्य, चित्त, सच्चिदानंद है। आपने केवल अपना ज्ञान में स्थिति बनानी है और ज्ञान बिना सत्संग के संभव ही नहीं। तकनीकी रूप में तो पहले ही आप ज्ञान स्वरूप हो। हम भी जो कहते हैं 3800 वीडियो होगी, ये 38,000 भी हो चाहे 38 लाख भी हो, ये भी कोई नया ज्ञान नहीं देते। वेदों का ज्ञान, वेदों से मायातीत महापुरुषों ने उपनिषद लिखे, उपनिषदों से फिर मायावीत महापुरुषों ने देवी देवताओं से जोड़ते हुए पुराण, जिनकी आजकल साप्ताहिक जग के रूप में राशि मनुष्यों को सात्विक बढ़ाने की दिशा की ओर करते हुए ये विभिन्न कथाएं होती हैं, इसलिए कि आपकी अज्ञानता समाप्त, नया ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान पहले ही आपके मेरे सबके भीतर है। अज्ञानता हटा, अज्ञानता क्यों बनी? क्योंकि आपने पदार्थों को अधिक मात्रा में खरीदा। देखिए कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। दाल रोटी तो मुझे भी चाहिए। आजकल देखिए आप अलमारियों में कितने कपड़े ऐसे टांग देते हो जिनका पूरे साल भी नंबर नहीं आता। विशेष रूप से अभी मैंने जिक्र किया ना, ब्याह शादियों के दिनों में कभी कभी तो वो पूरे जीवन में दोबारा पहने ही नहीं जाते। आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया, पतले मोटे हो गए, वो रखे रह जाते हैं। और वो पदार्थ, कपड़े आपको संभालने पड़ते हैं। एक बार हमने वीडियो बनाई थी युवावस्था, युवावस्था का अभिप्राय रजोगुण से है। युवावस्था धन कमाने में ही, इकट्ठा करने में ही बिता देते हैं और फिर वृद्धावस्था आते-आते उसको संभालने में। और एक दिन मृत्यु किसकी होती है? स्थूल शरीर की, क्योंकि स्थूल शरीर प्रारब्ध से बंधा है। प्रारब्ध माता के गर्भ में आते ही, शरीर के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होते ही जाति, आयु और भोग ये निश्चित हो जाती है। जाति तो माता के गर्भ में आने
के बाद, जन्म लेने के बाद मनुष्य योनि ही रहती है। भले ही आपके हमारे व्यवहार में कितनी भी पशु वृत्तियां आ जाएं, अर्थ और काम बिगड़ जाए, जाति स्थूल शरीर की बदलती नहीं है। वो तो मरने के बाद की जो स्थितियां कारण शरीर के आधार पे बनती हैं। एक बार हमने वीडियो बनाया था, अपने हाथों का सदुपयोग करो, अन्यथा ये दो हाथ जिनका आप दुरुपयोग करते हो, देखिए कोई भी स्थिति में किसी भी परमात्मा के दिए हुए उपहार का आप दुरुपयोग करते हो तो फिर वो छीन लिया जाता है। अब पशुओं के पास तो देखिए हाथ नहीं है, दो टांगों के साथ-साथ उनकी दो टांगे और बढ़ जाती हैं। इशारा आप जितनी जल्दी समझोगे, बात गहरे तल पे समझ में आएगी। अब नीचे की और योनियों की टांगे ही टांगे बढ़ती हैं। हाथ तो केवल मनुष्य जीवन में बनते हैं। परमात्मा की पूजा पाठ के लिए एक राजसी मनुष्यों के साथ, सात्विक मनुष्यों के साथ एक शिष्टाचार के नाते नमस्कार के लिए। आज तामसी मनुष्यों की देखिए ना, रोड रेज के हाथापाई हो जाती है, मार कुटाई, ये विभिन्न स्थितियां क्या है, हाथों का दुरुपयोग। अभी कुछ माह पहले देखिए भारत के जम्मू कश्मीर राज्यों में कुछ उग्रवादियों द्वारा जो निर्मम हत्याएं हुई, वो भी तो हाथों का दुरुपयोग है। देखिए ऐसे निर्मम जघन्य अपराधों की यहाँ पकड़े जाने पे भी एक ही बार फांसी संभव है, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में हजारों लाखों बार मरना पड़ता है। देखिए प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत के अनुसार विभिन्न स्थितियां अक्सर हम समझाते रहते हैं। इसलिए आज की जो स्थितियां हैं, देखिए परमात्मा का आनंद मुफ्त में मिलता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में बार-बार उठने की हम आप भाई-बहनों से विनती करते हैं कि इसका लाभ उठाएँ। देखिए, एक बार हमने वीडियो बनाई थी ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे 40 मिनट जो कि तकनीकी रूप से, हालाँकि शास्त्रों में तो देखिए 4 से 6 ही मेरे पढ़ने में आया है। लेकिन हम क्योंकि सूर्य निकलने का समय अलग-अलग है, क्योंकि 24 घंटे के दिन-रात हैं, तीनों गुण नित्य रहते हैं, एक गुण प्रधान, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। इन पर बहुत चर्चा पहले ही हमारी हो चुकी है। तो फिर ये 9 स्थितियाँ बनती हैं। 9 स्थितियों में ये 24 घंटे की 2 घंटे 40 मिनट की, ये सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट सतोगुण की शुद्धतम स्थिति होती है, जब तमोगुण बुराई सब सो चुकी है और संसार जो आपको मैं सुख, दुःख जो एक सुख में आकर्षक स्थितियाँ होती हैं, वो भी जगह ही नहीं। इसलिए उस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष का आप सदुपयोग और ये देखिए आप जितना अपना जीवन का ब्रह्म मुहूर्त और जल्दी उठो, मन में सात्विक चिंतन बनाए रखोगे तो वो ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति है। मायातीत महापुरुषों का 24 घंटे ब्रह्म मुहूर्त में ही जीना होता है। इसलिए हम इन सभी स्थितियों का आंकलन गुना भाग करते हुए परमात्मा की प्रेरणा से पिछले 30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे तक उठने का जो एक सिलसिला बना, उसी की कमाई गई ये ज्ञानमय स्थितियाँ हैं। उसी के कारण ही देखिए हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ अलग-अलग स्थितियों में सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, दिन में अब शॉर्ट्स के ज़रिए भी शाम को भी, क्योंकि ज्ञान में रहना आवश्यक है। कभी-कभी मनुष्य ऐसी भी बात कहते हैं कि हमें तो पूर्ण ज्ञान हो गया। देखिए ये गुणमय स्थितियाँ हैं, बाहरी गुणों को आप बदल नहीं सकते। शास्त्र बार-बार कहते हैं रजोगुण तमोगुण बाँधते हैं और तमोगुण रजोगुण का पड़ोसी है। देखिए हम जो बार-बार कहते हैं ना तमोगुण 1 रजोगुण 10 सतोगुण 100 और परमात्मा को 1000, ये महासूत्र के अंतर्गत ही हमने आज तक 3800 वीडियो बनाई और इनका कहीं भी देखिए कोई खंडन नहीं हुआ, संभव भी नहीं। देखिए 1 और 10 पास-पास है। अक्सर हम कहते हैं ना ये पड़ोसी हैं, ये संसारी स्थिति है। राजसी मनुष्य संसारी होता वो बार-बार तमोगुण में गिरता है, बार-बार गलतियाँ करता है। अब 1 और 10 पास-पास है, 10 और 100 की दूरी है, इसलिए तो हमने एक बार वीडियो बनाई थी कर्मकांड एक फ्लाईओवर। ये कर्मकांड ज्ञानपूर्वक करिए। ये सतोगुण में ले जाते हैं। हर 6 महीने बाद जो नवरात्रों की स्थितियाँ आती हैं, आप और हम सात्विक बनते हुए दिखाई देती हैं। लोभ से या भय से,
लोभ भय से देखिए अधिक लाभ मिल नहीं पाता। ऐसी स्थितियाँ कुछ समय तक बनती हैं। अब उसके बाद की देखिए हर 6 महीने बाद जो नवरात्रे आते हैं और भी कुछ पर्व आते हैं। आप कुछ अल्पकालिक समय के लिए सात्विक बनते हैं, अच्छी बात है, बनने ही चाहिए। क्योंकि ज्ञान की परमात्मा से किसी भी अंश में जुड़िए। आज देखिए जो आज नर्सरी कक्षा में है, वही एक समय के बाद आगे बढ़ता-बढ़ता कॉलेज में आएगा। सीधा तो कॉलेज में एडमिशन किसी बच्चे का नहीं होता। स्थितियों को समझिए, एक बार हमने वीडियो बनाई थी, सत्संग की स्थितियाँ, कर्मकांड की स्थितियाँ, ये मात्र नर्सरी कक्षाएँ हैं। आप सारी उम्र यदि इन नर्सरी कक्षाओं में ही रहते हो, 1, 2, 3 ही करते हो, तो फिर स्थितियों में यथार्थ ज्ञान में स्थितियाँ जुड़ नहीं पाती हैं। देखिए मनुष्य योनि कर्म योनि है, साधना योनि का एक अवसर है, इस अवसर का लाभ उठाइए। जैसे आईएएस अधिकारी बनने के लिए पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना अनिवार्य है, ठीक इसी तरह परमात्मा तो विशुद्ध सत्वगुण ही सत्य है। पहले अपना सत्वगुण बढ़ाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, यही एक प्रिलिमिनरी टेस्ट है। ये मजबूत होगा तो फिर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग जो साधना रूपी स्थितियां हैं, जो परमात्मा से जोड़ती हैं, वो इमारतें उस मजबूत सात्विक नींव पे टिक सकेंगी। अन्यथा आधार कमजोर होगा तो वो इमारतें कहो, आपके हमारे कर्म कांड वो टिक नहीं पाते। यूं तो शमशान घाट में भी देखिए आपको में क्षणिक वैराग्य होता है, लेकिन वहां के वातावरण से निकलते ही गाड़ी स्टार्ट की, रोड पे आए, स्थितियां भूल जाती हैं। देखिए आज की वीडियो बहुत ही सरल शब्दों में मैंने समझाने का एक प्रयास किया, क्योंकि आज वीडियो का नाम भी कुछ दार्शनिक स्थितियां हैं कि परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा अपना आनंद मुफ्त में ही देती है। अब ब्रह्म मुहूर्त में मैं इतने सालों से उठ रहा हूँ, तो इसका मुझे कोई कीमत नहीं देनी पड़ती। दिन में देखिए, जो मेरी जीवन की आवश्यकता है, उसके लिए पुरुषार्थ करना होता है, कीमत देनी पड़ती है। ये अर्थ और काम, ये संसारी स्थिति है। अर्थ का अभिप्राय धन से है। धन, पदार्थ, तमोगुण एक ही स्थितियाँ हैं। धन केवल पदार्थ ही खरीद सकता है और जितनी आपकी भोग्य इच्छा है, वो राजसी है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझिए। आज जो हमने लिखा है ना, संसार सुख बेचता है, ये व्यापार की दुनिया है, लाभ की स्थितियां हैं और मनुष्य अज्ञानतावश दुख खरीद लाता है। इनके गहरे भावार्थ मैंने विभिन्न उदाहरणों द्वारा समझाने का एक प्रयास किया, ताकि मिले हुए जीवन में आप और हम जागें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहें, गुरु के प्रवचनों को सुनते रहें। देखिए, मैं आपका मात्र एक आध्यात्मिक मित्र हूँ, इसलिए मेरे संबोधन में कहीं भी आप पाओगे, हमारे तो एक चैनल का नाम भी आपका आध्यात्मिक मित्र है। मैं भी रास्ते में ही हूँ, आप भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करें, परमात्मा से जुड़ने की स्थितियाँ बनाएँ, ताकि कम से कम आप और हम अधोगति से बच जाएँ। ये नीचे की 80 लाख प्रकार की निंदनीय तामसी योनि, अब नीचे की तो तामसी योनियाँ ऐसी भी हैं जिनके आप और हम नाम सुनकर भी काँप उठते हैं। उन योनियों में भी आज जितने जीव हैं, वो भी आपके हमारे समान कभी ना कभी, किसी न किसी युग में मनुष्य योनि। इन सभी संकेतों को आप ज्ञानपूर्वक समझिए, किसी प्रकार का भय मत पालिए, अंधविश्वास मत पालिए, यथार्थ ज्ञान को समझते रहिए और अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा को पाने की दिशा की ओर चलते रहिए, ताकि सर्वप्रथम मिले हुए जीवन में आप और हम अधोगति से बचें, पुनः मनुष्य योनि का जन्म हो, संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म हो, गुरुजनों का संग पुनः उपलब्ध हो, ताकि आध्यात्मिक यात्रा बढ़ते मायातीत की स्थिति, एक पूर्ण स्थिति को आप और हम प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। चर्चा संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न, सुझाव या शिकायत जैसी स्थितियाँ हों,
उनका नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। मेरी कही गई बात को यदि कहीं आपको कोई बुरा लगा हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझिए। चर्चा विशेष का यहीं विराम देते हैं। इस चर्चा को गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।